नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में फुटपाथों का होगा सुरक्षा ऑडिट। इस सुप्रीम कोर्ट ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिए निर्देश। ट्रैफिक उल्लंघन पर कार्रवाई का ब्यौरा दिया जाएगा शीर्ष अदालत को। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 35,000 पैदल यात्रियों की मृत्यु हुई है। और जबकि दो पहिया चालकों के से 54,000 की मौत हेलमेट नहीं पहनने के कारण हुई है। और आप देखते हैं कि जो लोग हेलमेट पहनते हैं वो तो कुछ तो इसलिए पहनते हैं कि उनका चालान ना कट जाए, वरना उन्हें अपनी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। समझ रहे हैं? सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए 5 बिंदुओं पर आदेश। तो फुटपाथ पर चलने वाले पैदल यात्रियों की सुरक्षा, सड़क पर बने पैदल पार पथों को सुरक्षित करना बनाना और दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी। गलत लेन में गाड़ी चलाने और असुरक्षित ओवरटेकिंग पर रोक। गाड़ी में तेज सफेद लाइट का प्रयोग रोकना और नीली लाल झिलमिलाती बत्तियां हूटर पर रोक की भी बात हो रही है। और देखिए, अगर इस सुरक्षा के लिए रहता है, जागरूकता एक तरह से रहनी चाहिए। कांग्रेस बताए कि 26/11 के हमले के बाद पाक पर सैन्य कार्रवाई किसने रुकवाई। ये मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस पर हमला बोला। देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो 1980 में स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और देखिए, ये है महाराष्ट्र, मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और किससे लगती है? गोवा से लगती है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। इस जहरीला कप सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की फैक्ट्री सील हुई है। कोल्ड ड्रिप सिरप से मध्य प्रदेश में अब तक 21 और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है ना। मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने कांचीपुरम में दिन भर की पूछताछ और दस्तावेज खंगाले। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री श्री सन फार्मास्यूटिकल्स का निदेशक फरार बना हुआ है। अभी देख रहे हैं आप लोग, तो यही हाल है, देख रहे हैं। 21 बच्चों की तो मौत अकेले आप देखते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में हो चुकी है। और इसमें आप देखिए, कोल्ड ड्रिंक में जहरीला रसायन डायथिलीन ग्लाइकोल मानक से आप देखते हैं 486 गुना अधिक मिला हुआ पाया गया। एक तरह से आईपीएस आत्महत्या। हरियाणा के डीजीपी रोहतक के एसपी के खिलाफ शिकायत। ये जापान से लौटकर आईएएस पत्नी ने दर्ज कराई ये शिकायत, आप देखेंगे। भारत के साथ एफटीए एक बेजोड़ अवसर है। स्टारमर कह रहे हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत यात्रा पर पहुंचे। ये आप देखते स्टारमर। अब छात्रों को प्लेसमेंट के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। इंजीनियरिंग सहित दूसरे डिग्री डिप्लोमा कोर्स करने वाले छोटे शहरों के प्रतिभाशाली बच्चों को अब इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए भटकना नहीं होगा, बल्कि उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन कर उन्हें नौकरियों के बेहतर मौके मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की मदद से आईआईटी मद्रास ने इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक पोर्टल तैयार किया है। लग्जरी कारों की तस्करी मामले में कई ठिकानों पर ईडी के छापेमारी। भूटान से भारत तस्करी की बातें हो रही। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये है भूटान। ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। एटीएम से निकलेगा राशन। पीडीएस दुकान जाने का झंझट खत्म। ये आप देखिए बढ़ेगी सुविधा। एरिक्सन कंपनी ने राशन एटीएम लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष दी प्रस्तुति। सुविधा अनुसार अपने कोटे का राशन ले सकेंगे। 30 सेकंड में 30 किलोग्राम तक अनाज मिलेगा। अच्छी बात है। 24 घंटे उपलब्ध होगी सेवा। देश में कहीं से भी ले सकेंगे अपना राशन। और अब रोबोट करेगा रेलवे की सुरक्षा। ट्रेन व चप्पे चप्पे पर रखेगा नजर। एरिक्सन ने प्रधानमंत्री के सामने रोबोट की मदद से रेलवे की सुरक्षा की भी प्रस्तुति दी है। यह रोबोट खास तकनीक से लैस होगा और जिसमें कैमरे भी लगे होंगे।
रोबोट खुद ही सभी डिब्बों में जाकर चप्पे चप्पे की जांच करेगा। वह डाटा सुरक्षा अधिकारियों के पास लाइव भेजेगा। आने वाले समय में रोबोट इस प्रकार की सुरक्षा जांच के लिए उपयोगी साबित होने जा रहा है। इस सुविधा से ट्रेनों में सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा और सुरक्षा बलों को भी काफी राहत मिलेगी इससे। ऑपरेशन सिंदूर से सहम पाक को फिर सता रहा भारत के हमले का डर। ये रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत से युद्ध का खतरा वास्तविक है। देख रहे हैं सपने दावे में कहां इस बार हासिल करेंगे ज्यादा बड़ी जीत। ये आप देख लीजिए, ये हमारा पड़ोसी क्या है, पाकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था ये आप देखेंगे। आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें, दिल्ली की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। राजधानी में सुरक्षित नहीं, पैदल या साइकिल पर चलना 1.5 साल में गई आप देखिए 619 की जान। गजब। डीयू में रोजगार मेले में 1200 छात्रों का ऑन स्पॉट चयन हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में। ये छोटे उद्यमियों के लिए बिना जमानत ऋण की सुविधा की बातें भी हो रही हैं। तो सभी स्कूलों को टिन शेड में कर दिया जाना चाहिए परिवर्तित, हाईकोर्ट कह रहा है। टिन शेड में चलने वाले स्कूलों के अच्छे परिणाम आने के दिल्ली सरकार की तरफ के वादे दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। ये 5300 से अधिक शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दिल्ली सरकार ने। भीड़ कम करने के लिए होल्डिंग एरिया में रोके जाएंगे यात्री, ये दीपावली व छठ पूजा के समय। ये ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों से पाक को 4 दिन में धूल चटाई, एपी सिंह कह रहे हैं। वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप देखते हैं कि क्या अवसर पर यह चीफ मार्शल ने किया दावा, और वायुसेना ने अपनी ताकत से देश को किया गौरवान्वित, हमारे राष्ट्रपति जी कह रही हैं। और 97 वायु योद्धाओं को मिले पुरस्कार भी आप देखेंगे। वर्ष 1947 में कश्मीर की रक्षा, 1965 में आकाश से प्रहार, 1971 में एक नए राष्ट्र की रचना, 1999 में कारगिल में अदम्य साहस, 2019 में बालाकोट में आतंकियों का नाश, और इस बार आप देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर। सपना हुआ ये साकार, हवाई चप्पल पहनने वाले भी अब हवाई जहाज से चल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं यह नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई को बनाएगा एशिया का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी हब, और महाराष्ट्र के किसानों लघु उद्योग सीधे यूरोप के बाजार से जुड़ पाएंगे। मेट्रो 3 के रूप में मुंबई को मिली तीसरी लाइफलाइन भी, और ये 19,650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात हो रही है। पीड़ित और समाज केंद्रित दिशा निर्देश तय करने की केंद्र की याचिका खारिज, सर्वोच्च न्यायालय ने मौत की सजा वाले मामले में सुनाया फैसला। याचिका खारिज करते हुए कहा कि हमें इसमें कोई मेरिट नहीं देखना है। अमित शाह आज करेंगे जम्मू कश्मीर सुरक्षा स्थिति को लेकर बैठक। बंगाल 7 दिनों में पूरी करे एसआईआर की प्रक्रिया, आयोग कह रहा है। तैयारी की समीक्षा को कोलकाता पहुंची आयोग की टीम, और उपचुनाव आयुक्त ने कहा कि लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। देखिए, आप सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आप देखेंगे पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीट है, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पश्चिम बंगाल। 2 साल में कचरा मुक्त होगा देश, बनेगी सड़कें, गडकरी साहब कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जोहो पर बनाया नया ईमेल आईडी। शाह ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी बात जानकारी दो। जोहो भारत में विकसित तकनीक की प्लेटफॉर्म है।
कनाडा की विदेश मंत्री के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्तों में आएगा सुधार, और दोनों विदेश मंत्रालय के बीच ढांचागत स्तर पर होगा निरंतर वार्ता का फैसला। उच्चायोगों में कर्मियों की संख्या पहले की स्थिति में ले जाने की थी घोषणा संभव। मैनचेस्टर से दिल्ली के लिए भी सीधी उड़ान हो सकती है शुरू। अब प्रश्न पत्रों पर चर्चा पर रोक नहीं लगा सकता एसएससी, ये हाईकोर्ट का कर्मचारी चयन आयोग की बात हो रही। अब खूब राजनीति हो रही है। बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका ना, विधानसभा चुनाव का। अगर आपको विधानसभा चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। अब सीटों के बंटवारे को लेकर खूब पेंच फंसे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। ये अति वर्षा ने तोड़ी किसानों की कमर, खेत से लेकर मंडियों तक भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। किसानों का हाल बहुत बुरा रहता है, कभी बाढ़, सूखा, कभी ज्यादा वर्षा। समझ रहे हैं? जर्मनी की संसद में पहली बार गूंजा गायत्री महामंत्र। ये सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए बड़ा जान का खतरा। 2016 की तुलना में 2023 में गई दुगने पैदल यात्रियों की जान। और एक और बात रहती है कि आप देखते हैं कि आजकल इतने वाहन हो गए कि रास्ता पार करना भी मुश्किल लगता है। सीबीआई ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा, 40 स्थानों पर छापेमारी की है। एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, केरल, बंगाल में की गई कार्रवाई। डिजिटल अरेस्ट, धोखाधड़ी के लिए अपराधी विदेश से चला रहे थे गतिविधियां। सभी सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सीजीआई को निशाना बनाने वाले इंटरनेट सामग्री पर पंजाब में मामला दर्ज हुआ है। और अधिवक्ता राकेश किशोर के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई के लिए एजी से मांगी। ये आप देखते हैं अनुमति। अभी जूता फेंकने का जो कोशिश की गई थी ना अधिवक्ता की तरफ से, उसी की बात हो रही है। इस सीट के नीचे छिप गए थे, बच गई भाई बहन की जान। ये हिमाचल बस हादसा हुआ था ना, जो उड़ी की बात हो रही। ये आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल पर 1.63 करोड़ का जुर्माना। बंगले में तय अवधि से अधिक रहने पर आईएसआई ने एआरआई ने लगाया जुर्माना, किराया चुका दिया। कागजी कार्रवाई में कमी से शुल्क जोड़ा गया, नागपाल कह रहे हैं। देख लो ये बच्चों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय का रवैया हैरत वाला रहा। शुक्रवार को कप सिरप को दे दी थी क्लीन चिट, बाद में एडवाइस जारी कर निश्चित हो गए अधिकारी। और मैं कहता हूँ ना कि देखिए लीपाप होती एक तरह से की जा रही थी। समझ रहे हैं आप लोग? ये हाल है। कैसे होती है ये आप देखते हैं कि जांच, दवाओं की जांच। तो हिमाचल में एक लैब जहां सभी दवाओं की जांच संभव नहीं। उत्तराखंड में लैब है मगर जांच रिपोर्ट आने में होता है विलंब। यूपी में ड्रग इंस्पेक्टर के 32 पद खाली हैं। पंजाब में चंडीगढ़ व दिल्ली से भी करानी पड़ती है जांच। और दिल्ली परीक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। बिहार की बात करें तो अत्याधुनिक लैब में भी जरूरी रसायन नहीं है। मध्य प्रदेश में औषधि निरीक्षकों के 96 पदों में से 79 पदस्थ हैं। और छत्तीसगढ़ में दवा की जांच की सुविधा नहीं है। कोलकाता भेजा जाता है नमूना। झारखंड सिर्फ एक लैब है, उसमें भी स्टाफ की भारी कमी है। और देखिए जब तक हम लोग देखते रहते हैं, अब सोचिए अगर हम लोग काहे के लिए दवाइयाँ लेते हैं, अपनी जान बचाने के लिए, अगर उसमें भी मिलावट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भगवान भरोसे है। थोड़ा डॉक्टरों की सलाह से लीजिए और अच्छे से लीजिए। ये तो डॉक्टर सरकारी था, इससे भी सलाह ले कि लोगों ने ये डॉक्टर सिरप ली थी, फिर भी जान चली गई। थोड़ा ध्यान रखिए अपना बस। एसओपी पार, पाकिस्तानी सेना की निगरानी में सक्रिय हैं 120 आतंकी। नियंत्रण रेखा एलओसी के पार की बात हो रही है।
ये ठेका बाद दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को बरसों अस्थायी रखना असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए उठाए सवाल। अदालत के आदेश से बचने की नीति को समानता और गरिमा का बताया और लगन भी। ये सारंडा ये को वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित करने को झारखंड सरकार को मिला एक हफ्ता। दार्जिलिंग में भूस्खलन से कुछ घंटे पहले उच्च जोखिम का पूर्वानुमान हुआ था जारी। अक्टूबर में हिमालय की ढलानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, सीजीआई कह रहे हैं। बड़े काम के हैं हमारे बाल, पौधों को देंगे नाइट्रोजन। ये आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप ने बाजार में उतारा बायो स्टिमुलेंट स्प्रे। रासायनिक खादों का मिला अच्छा विकल्प। गोबर की खाद से भी अधिक बालों में नाइट्रोजन, देख रहे। शिल्पा व कुंद्रा जमा करें 60 करोड़, तब विदेश यात्रा की याचिका पर होगा विचार, हाईकोर्ट कह रहे हैं। भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना। हमें ये आप देखते हैं कि 2030 तक विश्व की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तिगुना करके 11,000 मेगावाट तक पहुंचाना एक तरह से होगा। मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन के साथ चीन से व्यापार असंतुलन घटाने के उपायों पर फोकस। ये गोयल कह रहे हैं हमारे मंत्री साहब। ये है चाइना। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। डिजिटल कनेक्टिविटी जीवन का अटूट हिस्सा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम ने कहा देश में 1 GB डाटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। बोले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 28 गुना तो निर्यात में 127 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। डाटा सेंटर क्लाउड पर काम कर भारत बन सकता है डाटा हम। भारत के लिए वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का बड़ा मौका है। मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया भरोसेमंद साथी की तलाश में। सैटेलाइट संचार सेवा में करेंगे वैश्विक नेतृत्व भी। साइबर फ्रॉड से जुड़े नंबर सरकार के रडार पर हैं। दूरसंचार विभाग ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर प्लेटफॉर्म का किया निर्माण और अभी इससे सिर्फ बैंक जुड़े हैं, आने वाले समय में अन्य सरकारी विभागों में भी जुड़ेंगे। 2.5 से 3 लाख नंबर के बारे में प्रतिदिन रिस्क अलर्ट बैंकों को भेजता है प्लेटफॉर्म। 40,000 नंबर प्रतिदिन हो रहे हैं व्लॉग। 1.95 गुना सब्सक्राइब हुआ टाटा कैपिटल का आईपीओ। और मारुति सुजुकी खोलेगी 500 नए वर्कशॉप। महिंद्रा ने लॉन्च किए बोलेरो के 2 नए मॉडल। होंडा स्कूटर इंडिया का शुद्ध लाभ 37.77% बढ़ा। सोना 2600 रुपये बढ़कर नए सार्वजनिक स्तर पर पहुंच गया है, देख रहे हैं 1,26,600 रुपये। सितंबर में इलेक्ट्रिक कारों की खुदरा बिक्री में 2 गुना वृद्धि। सरब सुलभ उत्पाद बनाएगा फिनटेक कंपनी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ऐसा करने से भारत को वित्तीय समावेशन हासिल करने में मिलेगी मदद। संजय मल्होत्रा ने डिजिटल धोखाधड़ी के मुद्दे पर भी उठाया समाधान की वकालत की। 5 सालों में निवेशकों की भागीदारी बढ़कर 13.4 करोड़ हुई। देखिए अगर हम बात करें किसकी, आरबीआई की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जावेद हबीब बेटे व सहयोगी सैफुल पर संभल में 2 और प्राथमिकी दर्ज हुई हैं। निवेश के नाम पर 120 करोड़ रुपए की ठगी। जमा की गई रकम को 16 माह में 2.5 गुना करने का दिया था लालच। 3 पकड़े गए। हरिद्वार में किराए के मकान को बना रखा था कंपनी का वेयर हाउस। गजब। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। आईएमएफ से मिला पैकेज और पाक ने शुरू की हथियारों की खरीद। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1944 में स्थापना हुई थी। मई 2025 आईएमएफ ने पाकिस्तान को दी 1 अरब डॉलर की किस्त। अक्टूबर 2025 अमेरिका से 2.5 अरब डॉलर की ईयर टू ईयर मिसाइल सिस्टम खरीदने की मंजूरी मिली है इसे। बंधकों की रिहाई पर बन रही है बात, हमास ने सौंपी सूची। मिस्र में हमास इजरायल के बीच चल रही वार्ता में आई तेजी। ट्रंप के दमाद को कुशनर विशेष दूत विटकॉफ पहुंचे शर्म अल शेख। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है, चाइना, ये पाकिस्तान, ये जापान है और यहाँ इजरायल देखने को मिल जाएगी। भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। पाक में आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 11 सैनिक।
अफगानिस्तान सीमा के पास सैन्य काफिले पर घात लगाकर किया गया हमला। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है ये जिम्मेदारी। अब खुद गड्ढा खोदोगे तो उसमें गिरना तो खुद को भी पड़ेगा कभी ना। ट्रंप ने दी विद्रोह अधिनियम लागू करने की धमकी। डेमोक्रेट के साथ टकराव बढ़ा। 2 सदी से भी पहले बना था यह अधिनियम। राष्ट्रपति को देता है अशांति से निपटने का अधिकार। शिकागो के मेयर और इलिनॉइस के गवर्नर को जेल में होना चाहिए, ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से भारत के साथ संबंध सुधारने की अपील की है। ये अमेरिकियों पर कर की तरह ट्रंप का लगाया गया टैरिफ। गीता गोपीनाथ कह रही। आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा टैरिफ ने कीमतों में वृद्धि की है। का व्यापार में स्पष्ट लाभ नहीं, 6 महीनों में स्कोर बोर्ड नकारात्मक है। रूसी तेल की खरीद भारतीय आर्थिकी का आधारभूत हिस्सा नहीं, जेमीसन कह रहे हैं। रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने सिडनी पहुंचे कौन? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। ये दिवाली भर अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बना कैलिफोर्निया। अक्टूबर 2024 में पेंसिल्वेनिया दिवाली को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता देने वाला पहला राज्य था। इसके बाद कनेक्टिकट ने भी ऐसा किया था। गौर भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त, संसद ने किया मतदान। 51 सेनेटरों में गौर के पक्ष में, 47 के विरुद्ध। और 38 वर्षीय गौर भारत में सबसे युवा अमेरिकी राजदूत होंगे। माउंट एवरेस्ट के बर्फीले तूफान में फंसे 850 से अधिक पर्वतारोही बचाए गए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है बताइए आप लोग? नेपाल में देखने को मिलेगा। हसीना के खिलाफ जबरन गायब होने के मामलों में गिरफ्तारी वारंट। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पीठ ने 2 मामलों में आरोपों का संज्ञान लिया है। अब अफगान तालिबान के विदेश मंत्री पहली बार भारत आ रहे हैं। और अफगानिस्तान पर आप देखते हैं तालिबानों का राज हो चुका है। ये अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश है। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें, खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। वाटर पोलो खिलाड़ियों की स्विमिंग ट्रैक पर तिरंगा लगाने पर विवाद। एशियन चैंपियनशिप में हुई घटना पर खेल मंत्रालय ने एसएफआई से मांगी रिपोर्ट। क्या कहता है नियम? तो भारत की ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को कमर के नीचे नीचे पहने जाने वाले किसी भी वस्त्र पर लगाना सख्त वर्जित है। इन नियमों से में स्पष्ट कहा गया है कि ध्वज का उपयोग कपड़ों, कुशन, नैपकिन, अंडरगारमेंट या अन्य घरेलू वस्तुओं पर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा झंडे का जमीन पर गिरना है, पानी को छूना भी अपमान की श्रेणी में आता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चार्टर के मुताबिक एथलीटों के लिए अपने देश का झंडा प्रदर्शित करना अनिवार्य नहीं है। यह पूरी तरह खिलाड़ियों संबंधित राष्ट्रीय महासंघों के विवेक पर निर्भर करता है। भारत की शीर्ष बल्लेबाजी को दिखाना होगा दम। ये आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है। रोनाल्डो बने पहले अरबपति फुटबॉलर। ब्लूमबर्ग के अनुसार पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर की नेटवर्थ $1.4 बिलियन है। भारतीय अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। मोनी के कमाल से जीता ऑस्ट्रेलिया। नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में हारे। चौथी वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य के नोवाक जोकोविच। भारत का सामना आज सिंगापुर से। राष्ट्रीय शिविर के पहले भाग में कई खिलाड़ियों ने की अनुपस्थिति से तैयारी में आई बाधा के बीच भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की बात हो रही है। अगले सत्र में बेहतर प्रदर्शन करूंगा, भाला फेंक से जुड़े हुए नीरज कह रहे हैं। राजपूताना रॉयल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। अब केवल 1-2 स्ट्राइकर पर निर्भर रहती है टीमें, ओवन कह रहे हैं। यह अयोध्या भारत की सांस्कृतिक आत्मा की प्रतीक है, हमारी वित्त मंत्री जी कह रही हैं। महर्षि वाल्मीकि ने संसार के दुख दूर करने के लिए रामायण लिखी, मोहन भागवत कह रहे हैं। आरएसएस प्रमुख है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेड के बाहर इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। तो पहली बार बाहरी तारों से हुई टेलीफोन पर 2 तरफा बातचीत। 1876 में आज ही के दिन अमेरिका में बाहरी तारों के माध्यम से पहली बार टेलीफोन
पर दो तरफा बातचीत हुई थी। ग्राहम बेल ने बोस्टन पूर्वी कैम्ब्रिज को जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन पर थॉमस वाटसन के साथ बातचीत की थी। यह संचार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अमेरिका में पहली भूमिगत तेल पाइपलाइन बिछाई गई। 1865 में आज ही पेंसिल्वेनिया में सैमुअल वैन साइकिल ने पहली अब आधुनिक तेल पाइपलाइन बिछाई थी। 2 इंच के लोहे से बनी यह पाइपलाइन पैथोल क्षेत्र में 8 किलोमीटर की पहाड़ी जमीन पार करके मिलर फार्म रेलवे स्टेशन तक प्रतिदिन 2000 बैरल तेल पहुंचाती थी। अमजद अली खान ने सरोद वादक से देश का मान बढ़ाया। सरोद वादक अमजद अली खान का जन्म 1945 में आज ही ग्वालियर में हुआ था। महज 5 साल की उम्र से सरोद सीखना शुरू किया। ये 12 वर्ष की आयु में अपनी पहली संगीत प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वादन की पारंपरिक शुचिता का सम्मान करते हुए वो प्रयोगों से कभी पीछे नहीं हटे और जवाहर मंजरी, राग प्रियदर्शनी और राग कमलश्री सहित कई नए रागों की रचना की। विश्व के कई प्रमुख मंचों जैसे कर्नेगी हॉल और रॉयल फेस्टिवल हॉल में अपने प्रदर्शन से शास्त्रीय संगीत को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए मिला केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। सुस्मो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और यागी को मिलेगा पुरस्कार। रेगिस्तानी हवा से पानी इकट्ठा करने में मददगार है इनका शोध। कौन है नोबेल विजेता? तो सुस्मो आप देखिए कितागावा जापान के क्योटो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ओमर यागी अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। कितागावा जापानी हैं। रॉबसन ब्रिटेन में पैदा हुए थे लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया चले गए। यागी जॉर्डन मूल के अमेरिकी हैं। उनका जन्म जॉर्डन में फलस्तीनी शरणार्थियों के परिवार में हुआ। विज्ञानियों ने इस तरह किया अनुसंधान। विज्ञानियों ने 1989 से अलग अलग काम करते हुए शोध की सफलताओं से एक दूसरे को जोड़े रखा और स्थिर धातु कार्बनिक ढांचे बनाने के तरीके इजाद किए और जिनकी तुलना किसी घर के लकड़ी के ढांचे से की जा सकती है। रॉबसन मेलबर्न विश्वविद्यालय में छात्रों को अणु बनने की प्रक्रिया समझा रहे थे। लकड़ी की गेंदों, एटम और इंडियो ब्रांड में से मॉडल बनाए। उन्हें लगा कि इस तरह से नए तरह की आणविक संरचना बनाई जा सकती है। उमर यागी ने अमेरिका जाकर नई तरह की रासायनिक डिजाइनिंग शुरू की। उन्होंने 1995 में पहली बार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क शब्द का इस्तेमाल किया। 1999 में MOF5 नाम से मशहूर फ्रेमवर्क बनाया। जापान की किंदाई यूनिवर्सिटी में कितागावा ने भी ऐसे ही प्रयोग शुरू किए। और एक बात और बता दूं, 1901 से शुरुआत हुई थी इनकी और आप सभी जानते हैं कि क्या अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के हिसाब से दिए जाते हैं। पुरस्कार विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश कोरोना लगभग 10.3 करोड़ रुपए, सोने का मेडल, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये भव्य आतिशबाजी अमृतसर में बुधवार को गुरु रामदास के प्रकाश पर्व पर ये मनाया जा रहा है। फ्रैंक वीडियो ने इन्फ्लुएंसर को पहुंचाया जेल। लैपटॉप फोन पर पूरा दिन गुजारने वालों में माओफिया का खतरा। विश्व दृष्टि दिवस। वयस्क और बच्चों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और या फिर माओपिया संबंधी आंख की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों ने इस समस्या को कम करने के लिए बाहरी और शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता पर जोर दिया। 50-60% जनसंख्या वर्तमान दक्षिण पूर्व एशिया में माओपिया से पीड़ित है। यह आंकड़ा 2050 तक 90% बढ़ सकता है। अपनी आंखों से प्यार करो, इसी थीम पर गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। इसका लक्ष्य लोगों को आंखों की सेहत के बारे में बताना, जागरूकता है एक तरह से। महिलाओं में अवसाद के जोखिम में आनुवंशिक कारकों का योगदान है, यह अनुसंधान कह रहा है। ये फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ खबर है। पढ़ना पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।